हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि आपको जोसा काउंसलिंग में किस तरीके से अपनी चॉइस फिलिंग करनी है ताकि आपकी रैंक के हिसाब से जो भी बेस्ट कॉलेज बन रहा है, जो भी बेस्ट एनआईटी, ट्रिपल आईटी या जीएफटीआई, वो आपको अलॉट हो जाए। तो ये स्पेशल वीडियो है जो भी बच्चे जोसा काउंसलिंग 2023 में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके लिए। तो अगर आपको आइडिया नहीं है किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है, किस तरीके से कॉलेज प्रेफरेंस रखना है आपको, तो हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप पूरी प्रोसेस देखेंगे कि आपको किस तरीके से चॉइस फिलिंग करनी है और कोई गलती ना हो, क्योंकि इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को पता नहीं होती है। तो वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस रहेगा ताकि आपका जो भी रैंक आया है उसके हिसाब से आपको बेस्ट पॉसिबल कॉलेज में आपको अलॉटमेंट मिले। तो हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि आपको किस तरीके से अपने कॉलेज की जो प्रेफरेंस है वो किस तरीके से आपको रखना है, कौन सा कॉलेज ऊपर रखते हैं, कौन सा नीचे रखते हैं, कौन सी ब्रांच ऊपर रखते हैं, कौन सी नीचे रखते हैं। तो इस तरीके से ये हम देखेंगे कि हमें कॉलेज और ब्रांच का प्रेफरेंस किस तरीके से तैयार किया जाता है। और इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स नॉट टू बी मिस्ड, मतलब बहुत सारी ऐसी जरूरी चीज़ें होती हैं जिसके बारे में स्टूडेंट्स को और मतलब जो चॉइस फिलिंग कर रहे होते हैं कोई आइडिया ही नहीं होता है। अपनी चॉइस फिलिंग में मिस्टेक कर देते हैं, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं होती जिसकी वजह से मतलब कॉलेज नहीं अलॉट हो पाता है कई बार। तो ये सारी चीज़ें भी आप जरूर देख लो कि अगर आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो जोसा काउंसलिंग के अंदर, तो ये गलतियां आप मतलब आगे नहीं करना और किस तरीके से आपको पूरा प्रेफरेंस वगैरह सेट करना है, ये भी हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो अभी हम सबसे पहला स्टेप देख लेते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा जब आप चॉइस फिलिंग के लिए जाओगे? सबसे पहला स्टेप है कि प्रिपेयर कॉलेज पॉसिबिलिटी रिपोर्ट। आपको ये देखना है कि आपकी मतलब जब आप चॉइस फिलिंग करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो भी रैंक आई है जेईई मेंस में उसके हिसाब से आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। इस तरीके से आपको पूरी एक लिस्ट तैयार करनी है अपनी कॉलेज की पॉसिबिलिटी। मतलब आप देखो कि पिछले सालों में कौन कौन से कॉलेज इस रैंक पे मिले हैं, कौन से कॉलेज मिले वहां पे कौन सी ब्रांच मिली। जैसे कि मैंने ये एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे डाला हुआ है लिस्ट कि मान लीजिए आपको एनआईटी दुर्गापुर में सीएस मिल रहा है, एनआईटी दिल्ली में मैकेनिकल मिल रहा है, एनआईटी हमीरपुर में आपको ईसी मिल रहा है, मणिपुर में आपको इलेक्ट्रिकल मिल रहा है। तो इस तरीके से जितने भी एनआईटी, ट्रिपल आईटीज और जीएफटीआईज हैं उसके अंदर आप देखो कि आपको सबसे पहले मिल क्या रहा है। अगर आपको यही नहीं पता है कि ये मिल आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं आपकी रैंक के हिसाब से, आपकी कैटेगरी के हिसाब से, तो फिर आप चॉइस फिलिंग कैसे करोगे? मतलब आप ऑब्वियस सी बात है कि आपको अगर ये पहले से पता नहीं है तो आप वहां पर रैंडम चॉइस फिलिंग करोगे जाके, जिसकी वजह से कई बार कॉलेज नहीं अलॉट होता है या फिर डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, विच कॉलेज यू आर गेटिंग, मतलब विच ब्रांच यू आर गेटिंग। जैसे मैंने आपको बताया कि आपको कौन सा कॉलेज मिल रहा है, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए और साथ में आपको कौन सी वहां पे ब्रांच मिल रही है पर्टिकुलर कॉलेज में, कौन से एनआईटी में आपको कौन कौन सी ब्रांचें मिल रही है, कौन से ट्रिपल आईटी में आपको कौन कौन सी ब्रांचें मिल रही है। ऑन बिहाफ ऑफ आपकी जो भी रैंक आई है, आपकी जो भी कैटेगरी रैंक आई है, आपका जो भी होम स्टेट है, जेंडर है, उसके हिसाब से आपको ये रिपोर्ट रेडी करनी है। उसके बाद ही आप चॉइस फिलिंग करें, क्योंकि ये मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। मतलब आप कोई भी किसी भी काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग करते हो तो ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपको पहले से पता होना चाहिए कि आपको कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। तो आपको अपनी रिपोर्ट रेडी कर लेनी है। अच्छा, हम सेकंड स्टेप देखें तो उससे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने स्टार्ट किया है अपना करियर मार्गदर्शन एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम, जो कि हम पिछले 4-5 सालों से चला रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर मैं आपको बता देता हूं कि एक्सपर्ट जो है आपकी मदद करते हैं आपकी रैंक के हिसाब से, जो भी एनआईटी, बेस्ट एनआईटी, ट्रिपल आईटी और जीएफटीआई पॉसिबल हो रहा है वहां तक आपको पहुंचाने में पूरी हेल्प करते हैं। पूरा जितना भी मतलब आपका चॉइस फिलिंग वगैरह जो भी प्रोसेस रहता है वो सारे एक्सपर्ट के द्वारा किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि लगभग 90% स्टूडेंट्स और पेरेंट्स गलतियां कर देते हैं जोसा के अंदर चॉइस फिलिंग करने में, जिसका रिजल्ट क्या होता है कि कई बार कोई कॉलेज नहीं अलॉट होता है या फिर कई बार डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है बच्चे को। मान लीजिए वो एनआईटी में पहुंच सकता था, लेकिन इन चॉइस फिलिंग की गलतियों की वजह से हो सकता है उसको कोई जीएफटीआई अलॉट हो जाए या फिर लोअर जीएफटीआई में लोअर ब्रांच मिल जाए या फिर कोई कॉलेज ही ना अलॉट हो। तो आपको क्या करना, और ये गलतियां क्या होती हैं, मतलब ये कौन सी गलतियां करते हैं? जैसे कि आपको मैंने भी बताया कि रैंक के हिसाब से आप क्या देख करते हो कि आपने देखी हमारी 1,20,000 रैंक है, उसके हिसाब से आपने देख लिया कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं, लेकिन आप और फैक्टर नहीं चेक करते हो। उसमें बहुत सारे फैक्टर होते हैं, जैसे कि रैंक, आपकी कैटेगरी रैंक, आपका होम स्टेट सीट एलोकेशन, सब कैटेगरी सीट एलोकेशन, सीट मैट्रिक्स, आप जो काउंसलिंग पोर्टल पे चॉइस फिलिंग करते हो उसका एल्गोरिदम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इन गलतियों की वजह से मतलब यहाँ पे कई बार कॉलेज नहीं अलॉट होते या फिर डिजर्विंग कॉलेज नहीं मिल पाता है। तो अगर आप इस प्रोग्राम में इनरोल करते हो तो हमारे एक्सपर्ट जो हैं वो आपका पूरा प्रोसेस करते हैं, जो आपको मैंने बताया पहले कि आपको कौन से कॉलेज मिल रहे हैं। एक पूरा कॉलेज रिसर्च प्रोसेस आपका किया जाता है कि आपको कौन से कॉलेज में कौन सी ब्रांच मिल रही है। इसके साथ साथ आपको आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो भी एक्सपर्ट के द्वारा की जाती है, ताकि मतलब यहाँ पे गलती होने के कोई चांस ना रहे। वो जो सबसे बेहतर से बेहतर आपका पॉसिबिलिटी होगी, कॉलेज का रिसर्च किया जाएगा, उसके बाद आपकी
उसके अकॉर्डिंग चॉइस फिलिंग कर दी जाती है पूरी आपके हिसाब से। जो आप बताओगे कि आपको कौन सी ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हो, तो उस ब्रांच उस जो आपकी रैंक है उस कॉलेज उस रैंक पे जो भी कॉलेज बन रहा है उसके हिसाब से आपके आगे का पूरा प्रोसेस कर दिया जाता है। तो अगर आप भी इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना चाहते हो तो मैंने यहाँ पे नीचे नंबर दे देता हूँ, आप यहाँ इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इस प्रोग्राम के अंदर इनरोल कर सकते हो। इस नंबर पर कॉल मिला और अभी जानो, उनसे पूछो कि एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम के अंदर इनरोल करना है हमें, किस तरीके से कर सकते हैं। तो आप इस नंबर पर कॉल करके इसके अंदर इनरोल कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंदर। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे कुछ प्रीवियस ईयर के रिजल्ट दिखा देता हूँ पहले। जिन बच्चों ने हमारे यहाँ से प्रीवियस ईयर में काउंसलिंग सर्विस ली, एक्सपर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम में इनरोल किया, वो आप देख सकते हो कि बच्चे NITs, IITs, GFTIs, IITs, जिसकी जैसी रैंक थी वो बच्चा वैसे कॉलेज में पहुंचा। इतने सारे यहाँ पे अलॉटमेंट लेटर्स मैंने दे दिए। और अगर आपको अलॉटमेंट लेटर देना है, अभी आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो आप नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे और अलॉटमेंट लेटर्स के वो दे दूंगा, तो वहाँ पे जाके आप और चेक कर सकते हो कि बच्चे कहाँ कहाँ पे पहुंच गए। तो जैसी उनकी रैंक थी वैसे वो NITs, IITs, GFTIs में वैसी वैसी मतलब जगह पे पढ़ रहे हैं। तो आप यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है कि आप हमारे एक्सपर्ट्स से इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो और आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि आप किस तरीके से इनरोल कर सकते हो इस प्रोग्राम के अंदर। इसके लिए लेकिन मैं आपको बता दूं कि हम लिमिटेड स्टूडेंट्स के लिए रखते हैं, सिर्फ और सिर्फ 200 स्टूडेंट्स का हम काउंसलिंग करते हैं हर साल में। इससे ज़्यादा अभी के लिए फ़िलहाल के जो 1-2 साल हैं इसमें हम इससे ज़्यादा बच्चे नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो आप अगर मतलब एक्सपर्ट के हाथों अपनी चॉइस फिलिंग करवाना चाहते हो तो आप जो है अभी मतलब कॉल करके अपना जो पूरा सीट है उसको बुक कर लो काउंसलिंग वाला, ताकि ऐसा ना हो कि 200 रीच जाए उसके बाद आप मतलब कांटेक्ट करो, उसके बाद हम जो एप्लीकेशन है वो बंद कर देते हैं। तो अब हम बात करते हैं चॉइस फिलिंग का स्टेप नंबर 2। आपने पहला स्टेप कॉलेज रिसर्च रेडी कर लिया, आपके पास रिपोर्ट आ चुकी है। अब स्टेप 2 में क्या करना है, फाइनलाइजिंग द कॉलेजेस एंड ब्रांचेस। अभी तक आपने क्या किया था कि पूरी रिपोर्ट बनाई थी, उसमें आपने लिखा था कि भाई देखो हमें ये कॉलेज में ये ब्रांच मिल रही है, अलग अलग सारे कॉलेज लिखे हुए थे, NIT, IIT, GFTI। तो अब आपको क्या करना है कि अब आपको फिल्टर करने हैं वो कॉलेज जहां पे आप इंटरेस्टेड हो। अब उसमें से बहुत सारे ऐसे कॉलेज होंगे जहां पे आप जाना ही नहीं चाहते हो, जैसे मान लो उसके अंदर असम यूनिवर्सिटी है, असम यूनिवर्सिटी में आप जाना ही नहीं चाहते हो, आप दिल्ली से हो, तो वो कॉलेज आपको हटा देने। अब आपको यहाँ पे फिल्टर करना है कि आपको कौन कौन से कॉलेज हैं जो अपने ऑप्शन के लिए रखने हैं। इसमें इस रिपोर्ट में से कौन से कॉलेज हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो उसकी आपको पूरी एक वो लिस्ट बना लेनी है। और वहाँ पे आपको कौन सी ब्रांचेस चाहिए, ये तो बच्चे को मतलब ज़्यादातर पहले से क्लियर होता है कि CS, IT, EC क्या चाहिए। तो वो भी जो जिस ब्रांच में आप इंटरेस्टेड हो वो ब्रांच का ऑप्शन रख लो यहाँ पे आप कि NIT दिल्ली का CS, NIT दिल्ली का इलेक्ट्रॉनिक्स, NIT दिल्ली का इलेक्ट्रिकल, उसके बाद दूसरा कॉलेज NIT हमीरपुर, NIT जिस तरीके से मतलब जो भी कॉलेजेस आपके रैंक पे बन रहे हैं। उसके बाद जब आप ये पूरा फिल्टर करके रेडी कर लोगे, अब जो है आपकी चॉइस फिलिंग के लिए अब हम रेडी हैं। अब आप आगे जाके पोर्टल पर लॉग इन करके अब आपको चॉइस फिलिंग कैसे करनी है वो हम देख लेते हैं। स्टेप नंबर 3, कॉलेज एंड ब्रांच प्रेफरेंस, आपको मेन पार्ट कैसे रखना है। तो इस तरीके से कुछ आपकी स्क्रीन दिखती है जब आप अपनी चॉइस फिलिंग करने जाओगे। तो सबसे पहली चीज जो है, नंबर 1 चीज आपको जो ध्यान रखनी है, सबसे ऊपर रखना है प्रेफर्ड ब्रांच इन प्रेफर्ड कॉलेजेस। सबसे पहले मान लीजिए आप CS में इंटरेस्टेड हो तो आपको CS सबसे ऊपर रखनी है और जो सबसे बेटर कॉलेज है उसको सबसे ऊपर रखना है। मतलब जैसे मान लीजिए कि अगर हम कंपेयर करें कि NIT दिल्ली और NIT गोवा को, तो NIT दिल्ली ज़्यादा बेटर है NIT गोवा से, मान लीजिए CS के मामले में। तो आपको NIT दिल्ली जो अच्छा कॉलेज है वो ऊपर रखना है और जो अच्छी ब्रांच है उसको ऊपर रखना है, कभी भी उसको नीचे मत रखिएगा। वरना क्या होता है कि मान लीजिए कि आपको 10वें नंबर का या 5वें नंबर का कॉलेज मान लीजिए आपको अलॉट हो गया और आपने उसके ऊपर और मतलब उससे नीचे वाले कॉलेज रखे हुए हैं, मतलब उस जो आपने 1, 2, 3, 4 पे रखा हुआ है, यहाँ पे मान लीजिए आपने 5वें नंबर पे NIT दिल्ली रखा था लेकिन आपने 1, 2, 3, 4 पे GFTI रख रखे हैं। तो इससे क्या होगा कि अब आपके आगे अगर आपको राउंड 1 में मान लीजिए NIT दिल्ली मिल गया और आप फ्लोट कर देते हो तो फिर हो सकता है कि आपको GFTI में अलॉटमेंट हो जाए। तो इस वजह से ऊपर हमेशा जो है आपको टॉप कॉलेजेस रखने और वहाँ पे टॉप ब्रांच रखनी है। उसके बाद आप उसको लोअर ब्रांच या कोर ब्रांचेस तक जा सकते हो। मतलब अगर आप कोर ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हो तो आप कोर ब्रांचेस रख सकते हो, लोअर ब्रांचेस में इंटरेस्टेड हो तो लोअर ब्रांच वहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक एग्जांपल मैं आपको इसका और दे देता हूँ ताकि इसको आपको ये और क्लियर हो जाए और कोई ज़्यादा इसका डाउट ना रहे। मैं आपको एक एग्जांपल और दे देता हूँ। तो जैसे मान लीजिए कि मेरी 30,000 रैंक के एग्जांपल के तौर पर मुझे चॉइस फिलिंग करनी है अपनी, तो मैं यहाँ पे स्टार्ट करूँगा जो मुझे मतलब सबसे बेस्ट कॉलेज लग रहा है कि मेरे हिसाब से क्या मिल सकता है। तो पहले मैं रखूँगा NIT दिल्ली का CS, फिर मैं रखूँगा NIT दिल्ली का IT, मान लीजिए मैं IT में भी इंटरेस्टेड हूँ। इसके बाद मैं यहाँ पे NIT दिल्ली में मैं और ब्रांचें भरूंगा लेकिन यहाँ पे नहीं भरूंगा। अब मैं देखूँगा कि NIT दिल्ली के बाद अच्छा मैं NIT गोवा रख देता हूँ, NIT गोवा में CS, फिर NIT गोवा के अंदर IT,
और इसके बाद फिर अब मान लीजिए मैं NIT हमीरपुर चाहता हूँ, NIT यहाँ पे मैं हमीरपुर में CS रख दूंगा, फिर NIT हमीरपुर में IT रख दी। इसके बाद अब मान लीजिए अब आपने यहाँ पे 10-12 चॉइस फिलिंग कर दी है। इसके बाद अब आपको देखना है कि अब आप कोर ब्रांचेस और लोअर ब्रांचेस में भी जा सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ पे अब NIT दिल्ली में इलेक्ट्रिकल रख दिया हमने, NIT दिल्ली में हमने ECE रख दिया। तो इस तरीके से आपको आगे बढ़ते जाना है चॉइस फिलिंग के अंदर। और एक और जो सबसे बड़ा मिथ है मतलब बच्चों के अंदर, कि हम जब भी चॉइस फिलिंग करते हैं तो हमें 50 से या 100 से ज़्यादा ऑप्शन भरने चाहिए, क्योंकि जब आप चॉइस फिलिंग करने जाओगे तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। तो मतलब बच्चे क्या करते हैं कि 500, 100, 200, 250 चॉइस फिलिंग कर देते हैं अपनी। तो ऐसा नहीं करना होता है। ये आपको क्या करना है, मैं आपको गोल्डन एडवाइस देता हूँ, ओनली फिल ऑप्शंस इन विच यू आर इंटरेस्टेड। मतलब आपने जो रिपोर्ट रेडी की थी, अब उसमें से आपको सिर्फ वैसे कॉलेज फिल करने हैं जिसमें आप इंटरेस्टेड हो और वो आपकी रैंक पे पॉसिबल है। अब मान लीजिए मेरी रैंक आई है 30,000 और मैं वहाँ पे भर जाता हूँ, पुट करता हूँ NIT ट्रिची का CS, NIT वारंगल का CS, तो उसको रखने से कुछ नहीं होगा, आप अपनी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ा रहे हो। तो आप जिस मतलब आपने जो भी रिपोर्ट रेडी की है, यहाँ पे जो भी रिपोर्ट आपने इससे पहले रेडी की है, उसके अंदर आपकी मतलब इसका मतलब ये है कि ये कॉलेजेस आपको मिल रहे हैं। अब आप इस रिपोर्ट में जिस कॉलेज में इंटरेस्टेड हो वो कॉलेज आपको यहाँ पे फिल कर देने अपनी चॉइस फिलिंग के अंदर इस तरीके से। और उसके बाद आपको अपनी जो है सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना और आपकी चॉइस फिलिंग जो है वो हो जाएगी। और अगर आपको ये पूरा प्रोसेस बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा है, आप चाहते हो कि ये हमारी जो चॉइस फिलिंग है वो कोई एक्सपर्ट कर दे, तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी यहाँ पे स्क्रीन पे नंबर दिखा दिया है। आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके जान सकते हो कि आप किस तरीके से इस प्रोग्राम में एनरोल कर सकते हो। तो आई होप कि मतलब आपका जोसा काउंसलिंग चॉइस फिलिंग से रिलेटेड सारी डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर अभी भी कोई डाउट रह गया तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके पूछ सकते हो। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अपने अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए गुड बाय।